नमस्कार प्यारी बेटियों, कैसी हो आप। निश्चय ही अब आप अच्छी होंगी। अब आप 9th-10th में आ गई हैं, अपना कैरियर बनाने की राह पकड़ ली है, तो अच्छा लग रहा होगा आपको। इस समय बहुत सी बातें अपने इस उम्र में आने लगती हैं। कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए, हमें कोई ज़्यादा ना समझाए। खास तौर से माँ पापा यदि कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में ऊब सी होने लगती कि अरे फालतू बकवास कर रहे हैं, कितना समझा रहे हैं। अब हम समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ये अच्छी बात है, आप समझदार हो गई हो, बड़ी हो गई हो, लेकिन उनका भी फर्ज होता है समझाने का। कभी कभी सुन लेना चाहिए। चलिए आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, एक माँ भी हूँ। मैं जानती हूँ जब माँ किसी को समझाती है तो बेटियाँ उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनती हैं, और एक शिक्षिका अगर समझाती है तो बेटी थोड़ा सा ध्यान देती है। यहाँ तक कि वो दूसरों से भी लड़ बैठी थी कि मेरी शिक्षिका ने जो कहा है वो ही सही है। तो आज मैं इस नाते आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं एक स्कूल में जब पढ़ाती थी, उस स्कूल की एक छात्रा नंबर 1 उसका आते थे, मतलब उसका 100 में से 100, 90 में से 90, 80 में से 80, इस तरह के नंबर आते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ना तो उसकी राइटिंग में गलती निकलती थी। हिंदी और संस्कृत के भी प्रोजेक्ट इतने अच्छे, क्योंकि मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाती थी उसको, तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट बना के देती थी कि एक भी नंबर काटने को मन नहीं करता था। मैं बहुत खुश थी उससे। लेकिन एक बार एक लड़के ने एडमिशन ले लिया 11th क्लास में। नया बच्चा आया, शायद वो उसको पहले से जानता होगा, इसलिए उसने वहाँ एडमिशन लिया। और उसकी एडमिशन लेते ही उन दोनों की बातें शुरू होने लगी, आपस में पहचान बढ़ने लगी, आपस में मिलके टिफ़िन खाने लगे, और अकेले में बैठ के बातें भी होने लगी। कभी कभी बस में भी जाते तो बस में साथ में बैठते, एक ही सीट पर दोनों। बच्चे सब देखते, शिकायत करते, मैम वो ऐसा कर रहे हैं, मैम वो ऐसे कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बच्चों को तो समझा देते थे कि नहीं, वो पढ़ाई की बातें करते हैं, चिंता मत करो। हालांकि आजकल के बच्चे सब जानते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब उनकी बातें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि उस लड़की का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे पढ़ने में कमज़ोर हो गई थी। जो नंबर 1 पे आने वाली लड़की थी, उसके नंबर 50% आने लगे। मुझे बहुत चिंता होने लगी कि अगर इसके ये नंबर 1 लड़की अगर 10th का रिजल्ट बिगाड़ देगी तो उसका भविष्य अच्छा नहीं बनने वाला। क्योंकि कहीं भी जाओ, कैरियर में सर्विस करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो 10th की मार्कशीट पहले लगाई जाती है। अब उसको 2-3 बार टोका, समझाया, नहीं समझी। सबने समझाया, मन में थोड़ा सा लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि वो पढ़ने में कमज़ोर इसलिए हो रही थी कि जो लड़का जो 11th क्लास में आया था, वह क्या करता था, वह अपने सारे प्रोजेक्ट, सारी कापियाँ उसी से लिखवाना शुरू कर दिया था उसने। वो वह खुद से खुद से लिखती भी थी, क्योंकि प्यार जो था। ठीक है, अब एक दिन मैंने उसको अपने पास बुलाया, प्यार से बैठाया, उसको समझाया कि बेटा देखो, इस उम्र में ऐसा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि उस उम्र में कुछ हार्मोन्स ऐसे बढ़ते हैं कि जिससे हमारा आकर्षण लड़कों की तरफ हो जाता है। और उस समय हम जब अगर उसकी बातों में लग जाते हैं तो क्या होता है, केवल शादी के ख्याल और प्यार की बातें हमारे दिमाग में आती है, पढ़ाई छूट जाती है। और फिर क्या होता है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर या 10वीं के पास जैसे तैसे करके बच्चे वो शादी करके भाग लेते हैं, या ऐसे ही भाग लेते हैं, और उनका भविष्य, कैरियर उनका पूरा समाप्त हो जाता है। बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। फिर बिठाला पास में कि देखो बेटा,
अब तुम्हें अपना भविष्य चुनना है। ये उम्र ऐसी होती है कि 10वीं से 11वीं 12वीं तक आपको ऐसा लगेगा, 12वीं के बाद ऐसी फीलिंग आपको नहीं होने वाली जो अभी हो रही है। और ये जो बच्चा है ये आपका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। वो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा एक बार तुम मना करके देखो प्रोजेक्ट लिखने का। आप प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगी या कोई बहाना बना देंगी, 2-4 बार आप उसको कोई बहाना बनाएंगे, आपको परख हो जाएगी क्या चाहता है। उसने ऐसा ही किया। वास्तव में वह मेरे पास आई। मैम आप सही कह रही थी, वो बच्चा तो सच में ही मैं तो मतलब बहुत रोई भी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मेरा क्या होगा, मेरा पढ़ने में मन लगता नहीं है। और वह भी गुस्सा हो गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, उसको गुस्सा हो जाने दो, तुम अपनी पढ़ाई करो, 10th का एग्ज़ाम दो, इसके बाद उससे बात करना। धीरे 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 उससे दोस्ती छोड़ी, पढ़ाई में मन लगाया और आज वो लड़की एक डॉक्टर बन गई है। मुझे खुशी होती है। और जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरी शादी भी एक डॉक्टर से हुई है और जो 11th में लड़का था बट 12th में आकर 2 साल फेल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो फीलिंग होती है, हमें केवल प्यार के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि बस इससे बातें कर लो, उससे बातें कर लो, सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही समय हमने अपने आप को संभाल लिया, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, तो निश्चय ही हमारा भविष्य बन जाएगा।